सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। भरती सिसकियों में आरज़ू, तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। आहें भरती सिसकियों में आरज़ू, तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। शान हो मां धरती का अरमान हो, अरमान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। जब हम प्यार से
दिल से एक बाबा की याद में एकाग्र होकर बैठते हैं तो दिल की याद दिलाराम के दिल को छूती है और फिर बाबा बच्चों को करंट देते हैं। वो करंट जिससे आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, जिससे आत्मा की खोई हुई शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं। आत्मा संपन्न बनती है, पवित्र बनती है। आत्मा घर जाने के योग्य बनती है। आत्मा अंदर तक खुशियों से संपन्न बनती है। परंतु वंडरफुल बात यह है कि ये खुशी, ये संपन्नता स्थायी नहीं रह पाती। कुछ पलों के लिए तो जैसे दुनियावी चीज़ें क्षणभंगुर होती हैं, तो ये भी खुशी कुछ पलों के लिए तो रहती है, परंतु फिर जैसे ही याद भूली, खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। तो इस उतराव और चढ़ाव का, इस बुद्धि के एकाग्र ना होने का मुख्य कारण क्या है, निवारण क्या है, आज हम बाबा के साकार महावाक्यों में समझेंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 तारीख 7 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। सेवा करने के लिए त्याग वृत्ति होना बहुत ज़रूरी है कि भगवान की सेवा करने के लिए दुनिया वाले इतनी जल्दी अलाउ नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, परंतु 24 घंटे ईश्वरीय सेवा करते रहो, वो चीज़ पसंद नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है क्योंकि बहुत कुछ पाना है। प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं, तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं, तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। क्या करना है? कर्मों को अकर्म बनाना है। बाबा की याद में रहकर जब हम काम करते हैं तो फिर विकर्म नहीं बनते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, लकी सितारे। सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य, चांद और लकी सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे। उनमें भी नंबरवार हैं सारे मोस्ट लकी, फिर उसमें नंबरवार हैं। जैसे
रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। तो इस पर क्या है गायन? चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं यह सितारे यानी आत्माएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता नहीं है, इतनी छोटी है दिखाई नहीं देती है, किसी को पता ही नहीं है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, यह बड़ा वंडर है ना। इतना बड़ा शरीर कार्य करता है, कार्य कराने वाली आत्मा है और उसका किसी को पता ही नहीं है। वंडरफुल बात है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं। कौन से बच्चे अच्छे चमकते हैं? जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है। तुम्हारी बैटरी भरती जाती है, करंट मिलती है, आत्मा की बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। हर चीज़ नंबरवार है, इसीलिए याद रखना पुरुषार्थ तीव्र करना है। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है सेवा के लिए, है ना। कई लोग तो अपनी सहूलियत के अनुसार सेवा करते हैं, परंतु अपने लिए नहीं। सेवा हमेशा दूसरों के लिए होती है, तो अपने नहीं सर्व की सहूलियत देखनी होती है, तो उसमें त्याग करना पड़ता है। कभी नींद का त्याग करना पड़ता है, कभी संबंधों का त्याग करना पड़ता है, देहभान का त्याग करना पड़ता है, निर्माण बहुत बनना पड़ता है, निमित्त बनना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो त्याग बहुत करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं, वह बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, ज़रूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है दिलवाड़ा मंदिर में। नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं, दिखाते हैं ना, इतनी सारी मूर्तियाँ, 108 मूर्तियाँ नीचे तपस्या में बैठी हैं। यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं ना, यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे यह हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिलती है, किसको रोशनी मिली है? ज्ञान का प्रकाश ना। तो अभी तुमको रोशनी मिली है, और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को सुनाते हैं, सत्य सत्य करते जाते हैं ना, जो भी है सब सच है, वास्तव में है झूठ, उसको सत्य समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर
तुमको ट्रुथ सुनाते हैं। सत्य क्या है वो तो केवल जो खुद सत्य है वो आकर सुनाते हैं, बाकी जो मनुष्य सुनाते आए वो तो झूठ था। जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं। सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज हैं, परंतु टाइम क्यों लगता है? क्यों इतना टाइम लग जाता है बाबा का बनने में? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। जो सेकंड सब्जेक्ट है ना हमारा योग का, याद का ना, इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। मधुबन में आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि बहुत अच्छी कमाई करेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे। घर में जाने से इतना नहीं रहता। यहाँ सब नंबरवार है। कहीं तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे, वह बाप है, बेहद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है। किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। बाबा पहले 14 वर्ष की भट्टी में ऐसा ही करते थे। कुछ संदेशियों को ना नियुक्त कर देते थे चेक करने के लिए कि किन बच्चों की बुद्धि जो है वो बाहर भटकती है ना। तो इसीलिए उस समय तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था इस पर कि ज़रा भी बुद्धि एक बाबा की याद के सिवाय कहीं इधर उधर ना भटके ना। तो बहुत महीनता से, भले अभी संदेशी नहीं, परंतु खुद ही हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जो हमारे मन बुद्धि को भटकाती हैं। बुद्धि तो एकाग्र होनी चाहिए ना, तभी तो योग से विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो फिर एकाग्र चित्त याद नहीं होगी तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं किसको झुटका आता है सब बता सकती हैं। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है। इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते हैं, है ना। इसी के लिए तो भक्ति करते थे। क्या करना, यही चाहते थे कि मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण के बंधनों से हम छूट जाए, यही तो चाहते थे। तो बाबा कहते अभी मैं आया हूँ, अभी टाइम हो गया है वापस घर जाने का, मुक्ति धाम में जाने का।
तो बाबा कहते हैं कि उसी काम के लिए आया हूँ, तो अभी रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बे, बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्रिएटर और क्रिएशन के आदि मध्यांत का राज दुनिया में तो कोई नहीं जानते, और हम भी जो जानते हैं, कितना समझ पाए हैं, नंबरवार हैं। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है, तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। तो अमृत वेले कई लोग पूछते हैं क्या करें। बाबा बताते हैं कि क्या करना है। ये याद रखो कि अब ये ड्रामा पूरा हुआ, मैंने 84 का चक्र पूरा किया, और अब हमें घर जाना है ना। इसीलिए चक्रवर्ती बनना है, देह सहित सब बातों को भूलना है। तो ऐसे ऐसे मन बुद्धि को डिटैच करते जाओ, ऊपर से जोड़ते जाओ, नीचे से तोड़ते जाओ। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देती है। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वह खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें। बुद्धि दिखाई नहीं देती है, इधर चली जाती है, उधर चली जाती है, पास्ट में चली जाती है, फ्यूचर में चली जाती है, व्यक्ति में चली जाती है, दिखाई नहीं दे रही है। सब चीज़ें गुप्त हैं। एकाग्रचित्त हो रही है, वो भी गुप्त है। वो कहते कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है ना। फिर बहुत भटक लिया, फिर एकाग्र हो जाती है। कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। वैरायटी है, बुद्धि की वैरायटी है। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आत्मा को आदत हो गई है कर्म कॉन्शियस होकर, कर्मेंद्रियों के कॉन्शियस होकर काम करने की। तो अकर्म बन जाए उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते। सतयुग में तो रावण राज्य नहीं है तो युद्ध भी नहीं है, तो सहज है। माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात, संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन शुरू होना है। जो संगम पर हैं वही समझते हैं कि रात पूरी हो रही है, दिन आ रहा है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़ी समझते हैं। जो ऑलरेडी घोर अंधेरी रात में है, उनको तो ये भी नहीं पता कि सतयुग आने वाला है। नहीं, कलयुग तो अभी उन्हें लगता बहुत लंबा चलेगा। मनुष्य तो बहुत आवाज़ से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज़ से परे।
वो आवाज़ में बहुत आते हैं भगवान को पाने के लिए, और हम आवाज़ से परे हो जाते हैं भगवान के पास रहने के लिए। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। ये बात आत्मा समझती है कि मुझे अब केवल अपने बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा ज़रूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, भोले बाबा, भोला भंडारी कहते हैं ना, तो पापा कहते हैं कि बाबा ज़रूर कहते हैं, परंतु समझते नहीं है कि पिता है कैसे। अब तुमको ज्ञान मिला है, वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है। वह तो लिंग ही समझते हैं। वो जो ज्योतिर्लिंग बनाते हैं सोचते यही शिव बाबा है, तो शिवलिंग को ही शिव बाबा समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है। वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। लोटी के अंदर दूध, दही, जल है ना, और बहुत कुछ और भी सामग्री चढ़ाते हैं, अक, धतूरा, बेलपत्र। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी करें। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? बाबा तो दूध नहीं पिएंगे ना। बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूँ ना। जो कुछ भी चढ़ाते थे कौन खाते थे? ब्राह्मण ही खाते थे। बाबा तो कुछ नहीं खाते ना, वो तो अभोक्ता है। आगे इनडायरेक्ट करते थे, जो कुछ भी चढ़ाते थे भगवान अर्थ इनडायरेक्ट करते थे। अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पाठ बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास ज़रूर आना चाहिए। वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। अभी भले साकार बाबा नहीं है, परंतु फिर भी सबकी अनुभूति है, सबको बहुत गहरा अनुभव है कि मधुबन में बैटरी बहुत चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। कल्प पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं बच्चे, पापा कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए। मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़ कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना। बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा आया, है ना। बाजरी का ढोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोडा और छाछ खाने का। बैगरी पाठ के अंदर बहुत सुंदर स्टोरी है, कैसे बाबा ने ढोडा और छाछ का प्रोग्राम दिया था और अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो गए थे इस पेपर के अंदर, और कई बच्चे ऐसे पास हुए कि बीमारी में भी
छाछ और ढोढा खाने से ठीक हो गए। बाबा कहते हैं और कुछ भी नहीं बनता था, बीमार आदि सब के लिए यही बनता था, किसको कुछ भी हुआ नहीं, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे, चेक करते थे, बाबा ने बहुत टेस्ट लिए बच्चों के। आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। ये जो आसक्ति होती है ना कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये जो बहाने होते हैं, ये जो नाज नखरे होते हैं, ये आसक्ति तोड़ने के लिए बाबा इस तरह के टेस्ट लेते थे। तो यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। चाहना को, ध्यान से सुनना, चाहना को चुहरा यानी जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, मांगना नहीं है। बाबा को पता है बच्चों को क्या चाहिए। जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे। यह सब ड्रामा बना हुआ है, मांगना नहीं है, ध्यान रखना है। चाहना नहीं है, चाहना यानी चूड़ा, जमादार की कैटेगरी, नीच कैटेगरी बाबा कहते हैं, जो मांगता है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वो हाथ उठाएं। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं। अव्यक्त बाप दादा भी जब बच्चों से कुछ कुछ पूछते हैं तो हाथ जल्दी उठा देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं, बहुत खुश कर देते हैं बच्चे ना। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठाएंगे। यह पारलौकिक बच्चा भी ज़रूर ऐड करते हैं, यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। तो जब पूछते हैं कितने बच्चे हैं तो एक शिव बाबा को भी ऐड करके बताते हैं। 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फ़र्ज़ है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहाँ ले चलो। तो बाबा ने अपनी हिस्ट्री सुनाई, कैसे उनके फादर ने उन्हें कहा और बाबा से छोड़ाए, तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान सागर ये महिमा केवल शिव बाबा की है, ब्रह्मा बाबा की नहीं है। न ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं। यह कोई को पता नहीं। यह तो गर्भ में नहीं आते हैं, समझाते हैं। कैसे आते हैं बाबा? मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है ना। जब संन्यास करते हैं तो क्या कहते हैं? वानप्रस्थ अवस्था। तो अब बाप तुमको कहते हैं, बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो यह बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, बहुत जन्मों के अंत का जन्म, बिल्कुल एंड वाली स्टेज आ गई। हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ आकर बैठता हूँ?
इनकी आत्मा जहाँ बैठती है, बाबा बता रहे हैं मैं कहाँ आके बैठता हूँ, ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा जहाँ बैठती है ना, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, वो तो स्थूल में बिठाते हैं, छोटी सी आत्मा दूसरी छोटी सी आत्मा के बाजू में आके बैठ गई। इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कितना स्थान होगा पता ही नहीं चलता आत्मा का। तो कहता हूँ हे आत्माओं, माम एकम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए ज़रूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक हैं, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला, दूसरी है बैजंती माला विष्णु की। एक है रुद्रमाला, उसके तो सब आत्माएं मेंबर्स हैं, माला के मणके हैं, परंतु नीचे आती है विष्णु की वैजंती माला, विष्णु की वंशावली। उसमें सारे नहीं आते, उसमें विजय माला में जो आते हैं, जो विष्णु के घराने की आत्माएं हैं, केवल वही पिरोई जाती हैं। तो वो है वैजंती माला विष्णु की, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। उस रुद्रमाला के तो हम सभी मन के बनेंगे ही, लेकिन हमें क्या टारगेट रखना है कि हमें विष्णु के घराने में आना है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरण करते हो, वैजंती माला का सिमरण करते हैं ना, 108 की माला का सिमरण करते हैं, परंतु जानते नहीं हो कि यह माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, देखिए ना माला, तो माला देखेंगे ऊपर होता है फूल, तो ये कौन है, फिर मेरू क्या है। अब समझ आता है ना, फूल शिव बाबा, मेरू ब्रह्मा बाबा, मम्मा ना। दाने कौन है जिसकी माला फेरते हैं, समझते कुछ नहीं। ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं क्या, सब राम ही राम है, ऐसे समझते हैं। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। राम 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 कहते रहते सब राम। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, गुरु लोग होमवर्क दे देते हैं, कहते 100 बारी माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा बहुत अनुभवी है इन चीज़ों का। 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं। अंदर जिज्ञासा जो होती है, जो अंदर प्यास होती है, बुझती नहीं है, तो फिर सोचते चाहे शायद वहाँ से कुछ और मिल जाए। तो बाबा कहते हैं अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर, फूल को नमस्कार करते हैं। माला पूरी करी, फूल को ऐसे माथे रखेंगे तो नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो। तुम्हारा फिर सिमरण चलता है ना, जितना हम बाबा को याद करते हैं उसी हिसाब से हमारा यादगार बनता है। तो फिर सिमरणी बनती है, जितना हम बाबा को सिमरण करते हैं उस हिसाब से तुम्हारा फिर सिमरण चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं, वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं।
है ना। श्री कृष्ण शरणम कह देते। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए, तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। पक्का करना है, कोई आसक्ति नहीं, कोई चाहना नहीं। दूसरा, बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप है। उनकी सर्च लाइट से हमें तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। तो ऐसी एकाग्रचित याद हो। आज का वरदान है, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। लगाव मुक्त कैसे बनेंगे? जब रहम की भावना रखेंगे और निमित्त भाव से सेवा करेंगे, है ना। मेरी सेवा मेरापन नहीं होगा, निमित्त हो। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता, है ना। जो सच्चा रहम होता है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अन्य आत्माओं को समझते हुए उनके प्रति रहम का भाव रखना। इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा है, मेरा घर वाले हैं, नहीं, ये लगाव वाला रहम नहीं। उल्टा सच्चा जो रहम होता है, जो आत्माओं के प्रति होता है, वो हमें लगाव से मुक्त बना देता है। स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। तो खाता जमा करना है तो योग करो, सहयोग दो, है ना। आज विशेष हम ये होमवर्क करेंगे, लगाव मुक्त बनने का, अनासक्त बनने का। सारे दिन में जो भी कर्म करेंगे चेक करते रहेंगे, कहीं इसमें मेरी कोई आसक्ति तो नहीं ना। क्या है अंदर भाव, मेरा समझ के कर रहे हैं या स्वयं को निमित्त समझ के कर रहे हैं ना। ये कार्य मेरा है या ये सोच रहे हैं कि बाबा ने मुझे इस कार्य के लिए यहाँ पर चुना है। अमानत समझ के कर रहे हैं या अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो बार बार खुद को चेक करेंगे कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति ना हो, कोई लगाव, कोई झुकाव ना हो। तो इस तरह खुद पर चेकिंग रखने से धीरे धीरे डिटैचमेंट आती रहेगी और यही त्याग अंदर का, बुद्धि का हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।
आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब